नमस्ते विद्यार्थियों। संस्कृत की ऑनलाइन कक्षाओं में एक बार पुनः आपका स्वागत। विद्यार्थियों, गुप्तचर ने दुर्योधन की राज्य व्यवस्था के बारे में जो कुछ अध्ययन किया, जो कुछ उसने जाना, उसका यथार्थ पूर्वक वर्णन वे युधिष्ठिर के सामने करते हैं। इसी क्रम में वे कहते हैं, अनेक राजन् निरतास्व सकुलम तदीयमास्थान निकेतनाजिरम नयत्ययुग्माश्छदगन्धिरादृताम् भृशं नृपोपायन दंति नामदः। इसका अन्वय देखिए। अयुग्म छद गंधि नृपोपायन दंति नाम मदः अनेक राजन्य रथास्प संकुलम तदीयम आस्थान निकेतनाजिरम भृशम आर्द्रताम नयति। इसका अर्थ देखिए। अयुग्म छद गंधि अर्थात सप्त पर्ण का जो वृक्ष आता है और उस सप्तपर्ण वृक्ष के पुष्प से जो गंध आती है, उस गंध के समान गंध वाला नृपोपायन दंती नाम राजाओं के उपहार स्वरूप हाथियों का मदह यानी मद अनेक राजन्य रथास्व संकुलम अनेक राजाओं के रथों और घोड़ों से भरे हुए तदीयम उस दुर्योधन के आस्थान निकेतनाजिरम सभा मंडप के आंगन को भृशम अत्यधिक आर्द्रताम यानी गीला नयति पहुंचा देता है। इसका अर्थ देखिए बच्चों। वनेचर जो है उसने दुर्योधन के राज वैभव और उसके प्रभाव का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि जो दुर्योधन है उसको बहुमूल्य गजों को हाथियों की उपहार के रूप में प्राप्ति होती है और उसकी सेवा में लगे हुए जो क्षत्रिय पुरुष है, क्षत्रिय वीर है, उनके वाहनों से उस दुर्योधन का राजभवन हमेशा भरा रहता है। अर्थात अनेक राजा लोग दुर्योधन को उपहार स्वरूप हाथी प्रदान करते हैं और अन्य जो लोग हैं वो सुयोधन से भेंट करने के लिए वहां आते रहते हैं और उसके प्रांगण में इतनी भीड़ लगी रहती है कि उसका प्रांगण वाहनों से सदैव भरा रहता है और उपहार स्वरूप जो हाथी प्राप्त करते हैं, उन हाथियों के मदजल से उसके सभागृह का जो आंगन है वो बहुत ही गीला हो जाता है। इसी क्रम में आगे बताते हैं, सुखेन लभ्या ददत कृषिवलै ऐक्राष्टपच्या इव सस्य संपदः वितान्वति क्षेममदेव मातृका शिराय तस्मिन् कुर्वश्च कासति। अन्वय देखिए इसका। चिराय
तस्मिन् क्षेमं वितन्वति अदेव मातृका कुर्वः ऐकृष्टपच्या इव कृषिवले सुखेन लभ्या सस्य संपदः दद्धत चकासति। अर्थात चिराय, चिरकाल तक, लंबे समय तक, तस्मिन उस दुर्योधन के, क्षेमम मंगल को, वितन्वती उपाय करते हुए या उपाय करते रहने पर, अदेव मातृकः वर्षा पर निर्भर न रहने वाला, कुरुवः जो कुरु जनपद है वो अकृष्टपच्या इव बिना जोते ही पकने वाली फसल की तरह, कृषिवलय किसानों के द्वारा, सुखेन बड़ी ही सुखपूर्वक, लभ्या प्राप्त होने वाली, सस्य संपदा धान्य समृद्धि को, दद्धत धारण करती हुई, चकाशति शोभित होता है। इसका अर्थ देखिए बच्चों कि बहुत दिनों से, लंबे समय से प्रजा के हितार्थ या प्रजा के लिए कल्याणकारी उपाय करते रहने पर अदेव मात्रक अर्थात वर्षा के जल से नहीं अपितु नहरों आदि के जल से सिंचाई करने के कारण उपजाऊ जो कुरु जनपद है, उस कुरु जनपद की जो भूमि है वो बिना जोती हुई भूमि पर पकने वाली फसल के समान तथा किसानों द्वारा बिना परिश्रम ही प्राप्त होने वाली धन धान्य संपत्ति को धारण करता हुआ सुशोभित हो रहा है। तो वनेचर ये कह रहा है कि दुर्योधन है वो प्रजा के कल्याणकारी कार्यों में तत्पर है, संलग्न है और किसानों को केवल बारिश के सहारे ही नहीं छोड़कर उसने नहरों का इत्यादि का प्रबंध कर दिया है, जिससे किसान भी खुश हैं, जनपद भी खुश हैं और संपन्न जनपद वाला वह है। और जनहितकारी राजा होने से हे राजन दुर्योधन दुस्साध्य ही है, अर्थात उसको जीतना बड़ा ही कठिन है। दुर्योधन और उसकी राज्य व्यवस्था का बखान करते हुए आगे वनेचर कहते हैं, उदार कीर्ते हृदयं दयावतः प्रशांत बादम दिशतोभिरक्षा स्वयं प्रदुग्धेस्य गुणैरुपस्नुता वसोपमानस्य वसूनि मेदिनी। इसका अन्वय देखिए, उदार कीर्ते दयावतः अभिरक्षया प्रशांत बाधम उदयम दिशतः वसूपमानस्य अस्य गुणै उपस्नुता मेदिनी वसूनि स्वयं प्रदुग्धे। इसका अर्थ देखिए, उदार कीर्ति है महान यशस्वी, दयावतः दयालु, अभिरक्षया जन रक्षण के द्वारा, जनता की भलाई करने के द्वारा, प्रशांत बाधम निर्बाध रूप से, उदयम उन्नति को, दिशतः प्राप्त करते हुए, वसूपमानस्य कुबेर के समान या कुबेर के तुल्य, अस्य गुणै इस दुर्योधन के गुणों से, उपासनुता द्रवित हुई,
मेदिनी पृथ्वी वसूनी धनों को स्वयं प्रदुग्धे स्वयं ही दोहन करती है। इसका अर्थ देखिए बच्चों, वनेचर बता रहे हैं कि अत्यधिक कीर्ति वाले, दयालु और सब प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था के द्वारा या प्रजा का हर तरह से कल्याण करने के द्वारा निरंतर उन्नति प्राप्त करने वाले और कुबेर तुल्य इस नरेश दुर्योधन के गुणों से द्रवित हुई स्वयं धरती माँ भी कुरु जनपद को धन समृद्धि प्रदान करती है। तो कहने का तात्पर्य यह है, वनेचर बता रहे हैं कि हे राजन, दुर्योधन वर्तमान में प्रजा के कल्याणकारी कार्यों में व्यस्त है और इतने वो प्रजा हितार्थ कार्य कर रहे हैं कि स्वयं धरती माँ भी उनके गुणों से द्रवीभूत होकर इस कुरु जनपद को धन धान्य से संपन्न कर रही है। इसलिए हे राजन, आपको चाहिए कि यदि आपको दुर्योधन से युद्ध करना है तो आपको तैयारी भी उसी स्तर की करनी होगी।